से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लोगों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने 14 जून का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है? तो वो कौन हो गया है? वो नाइजीरिया हो गया है। नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया है और अपने ट्विटर और भारत के बीच में भी ये कशमकश चल रही है, कभी भी बैन हो सकता है। तो उसके विकल्प में कू है, वो अपना स्वदेशी भारतीय है, आत्मनिर्भर भारत बन गया है। तो उस अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन स्वदेशी है, पूरा भारतीय है। और ये किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है? तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। लॉन्च हुआ था 2020 में हुआ था, हूबहू ट्विटर के जैसा है। स्थापना करने वाले कौन थे? तो एप्रमे राधाकृष्णन और मयंक विद्यारक थे। और राजधानी क्या है? राजधानी किसकी? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबुजा। मुद्रा क्या है वहाँ की? तो नायरा। नाकोजी और अंकोजी ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, जो हाल ही में WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये इतने फैक्ट है इस क्वेश्चन से बन रहे थे जो मैंने आपके सामने चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ब्रिटेन में। किस में किया जाएगा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन। अब ब्रिटेन के बारे में और G7 के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गठन कब हुआ था G7 का? तो 1973 में हुआ था, तेल संकट के बाद हुआ था। लेकिन तब तक ये G6 ही कहलाता था। 1976 में कनाडा शामिल हो गया, उसके बाद में ये G7 का रूप ले लिया। इसमें भारत है वो शामिल नहीं गए, लेकिन फिर भी भारत को क्या है, आमंत्रित किया गया है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम में आ गए इंग्लैंड और ब्रिटेन, और जापान, अमेरिका और कनाडा। और ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ब्रिटेन डिजिटल मुद्रा ला रहा है, जिसका क्या नाम है? तो बिटकॉइन। ये डिजिटल मुद्रा ला रहा है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन होगा? तो ये ब्रिटेन होगा। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है ब्रिटेन है। 2030 तक इनका मानना है कि 2030 तक एक भी वाहन है वो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेगा, सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। वायु प्रदूषण कम होगा, वहाँ पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाया जाएगा? तो ये किसके द्वारा बनाएगा? गूगल के द्वारा बनाया जाएगा। 2-3 महीनों पहले अनाउंसमेंट जियो ने भी किया था, लेकिन इन 2-3 दिनों में ये गूगल ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य है। वो फेमिना नामक की केबल है, वो सबसे लंबी यूज़ करके नेटवर्क के कनेक्शन को अच्छा करेगा। ये समुद्र के अंदर होगी, पानी के अंदर केबल बिछाई जाएगी। तो गूगल के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है। CEO कौन है इसके तो आपको सबको पता होगा, सुंदर पिचाई है वो CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। इसके तहत क्या संशोधन होगा कि जो 50 साल से ऊपर के जो वृक्ष है उनकी काफ़ी अच्छी तरह से देख रेख की जाएगी। तो अब जानते हैं वहाँ महाराष्ट्र के बारे में क्या क्या। तो राजधानी क्या है? तो मुंबई है। उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। CM कौन है? आपको सबको पता है, उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो तमाशा व लावनी प्रमुख नृत्य हैं। सिद्धि विनायक मंदिर गेटवे ऑफ इंडिया ये वहाँ पे प्रसिद्ध है। चर्चा में रहा है हाल ही में कौन क्या रहा है? तो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य रहा है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है।
रंजीत सी डिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए हैं, वो भी कहाँ से हैं? तो ये भी महाराष्ट्र से हैं, ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए हैं। भारत की पहली अंडर वाटर टनल वो कहाँ है? मुंबई में है। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता चलाई गई है हाल ही में, ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया है राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो ये किस में दी है? ये म्यांमार में दी है। म्यांमार अपना पड़ोसी देश है और उसकी कितनी सीमा लगती है भारत से? तो उसकी लगती है 1600 की में भारत की लगती है। इसमें डेमोक्रेसी है, अब वो डगमगाई हुई है, वहाँ पे आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इसमें भारत कुछ नहीं बोल रहा है। भारत क्यों नहीं बोल रहा है? भारत तीसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर भारत कुछ बोल भी देता है तो चाइना उसके ऊपर बैठा है। जैसा आप मैप में देख रहे हो, ये चाइना तुरंत म्यांमार को भड़काने लग जाएगा कि आपका पड़ोसी देश है और आपके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और अगर नहीं भी बोलेगा तो ये चाइना है, ये दूसरे देशों को बोलेगा कि भारत है वो अपने पड़ोसी देशों पे भी सही से नियंत्रण नहीं कर सकता या उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रख सकता। तो भारत के लिए ये विकट परिस्थिति है, लेकिन भारत सरकार जल्दी तीसरा रास्ता खोजेगी और म्यांमार में स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के बाद किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये ईएसए ने की है। ईएसए की फुल फॉर्म क्या है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें टोटल कितने हैं? 20 मेंबर है इसमें। कितने हैं? टोटल 20 मेंबर है इसमें। और इसके जो स्पेस एजेंसी में ये भेजा जाएगा, तो इसके एजेंसी का क्या नाम है? तो एनाविजन भेजा जाएगा वहाँ पे। अभी हाल ही में अमेरिका की नासा ने भी भेजा था, तो कौन सा? तो वो दाविंची और वेरिटास भेजा था। कौन सा? दाविंची और वेरिटास है, वो हाल ही में अभी शुक्र ग्रह के लिए अमेरिका ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 51% है, वो ग्रोथ हुई है। ये अच्छी खबर है। इसके तहत क्या होता है कि जो खेती है उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल कम किया जाता है, जैविक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में जैविक खाद सबसे ज़्यादा किस में यूज़ की जाती है? खेती किस में की जाती है? तो वो सिक्किम राज्य में की जाती है। किस में की जाती है? सिक्किम राज्य में की जाती है। और बाद में की जाती है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप और सिक्किम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो वो की है तेलंगाना सरकार के साथ। किसके साथ की है? तेलंगाना सरकार के साथ। आप थोड़ा तेलंगाना के बारे में जानते हैं। कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर तमिलसाई सोनराज है। ये थोड़ा मिस्टेक है, तमिलसाई सोनराज। त्यौहार कौन सा है? तो कानुमा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवाड़ी नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? किसने की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा सरकार ने। इसके तहत क्या है कि जो 75 साल से ऊपर जो पेड़ पौधे हैं हो गए हैं, उसकी क्या है, स्थानीय लोगों के साथ है रख रखाव किया जाएगा। और उसमें कितने रुपए दिए जाएंगे पर ईयर? तो 2500 रुपये पर ईयर वो दिए जाएंगे। प्राणवायु तो आपको पता है, ये पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसी के अनुसार ये योजना का नाम रखा गया है। तो अब हरियाणा के बारे में आपको मैंने काफ़ी बार बता भी दिया है, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। हवाई टैक्सी और मेरी विरासत योजना, ये 2 योजना कहाँ किससे संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है। नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कालेसर और सुल्तानपुर 2 नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो वो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत सी माथुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे ओलंपियन। कौन थे? ओलंपियन। ये इनके बारे में ये खास बात ये है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो ये सूरत सिंह माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
माईलेब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है अक्षय कुमार को। किसे किया है? अक्षय कुमार को। चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, सोनू सूद। इनके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। ये बोलते हैं ना, कलयुग के मसीहा है ये। इतना कोई अगर सरकार या कोई पार्टी का नेता इतना कुछ अपनी भारत की जनता के लिए कर देना, तो इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो जो फुटपाथ पे या बाहर रहते हैं इस विकट परिस्थिति में, जो रेन बसेरा बना कर रहते हैं कभी कहीं उनको। लेकिन सोनू सर इतने अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हुसैन अल मुसल्लम को। किसे चुना गया है? हुसैन अल मुसल्लम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की आप PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दीजिए जाएगी, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF है वो हर PDF मिल जाएगी। कोई भी करंट संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो भी वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये किसने जीता है? ये मंगोलिया के पहले क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, अब ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ग्रांड फिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा पटियाला। कौन करेगा? पटियाला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट Crick.U लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये वीरेंद्र सहवाग ने की है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। इसका सही आंसर आपको दिखा गया है, अमेरिका है। ये ईगल एक्ट क्या है? तो ईगल एक्ट अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड है ये, जो पहले कितना प्रतिशत था, ये 7% था, इसको बढ़ाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया है? ये 15% लोग हैं वो अब वहाँ अमेरिका में जाके रह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की नागरिकता के लिए ये वीज़ा है। जो ईगल एक्ट है वो बढ़ा के कितना कर दिया? 15 कर दिया है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आई होप आप मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यार इसका आंसर है वो भी आप कमेंट में ज़रूर दें, और अपनी परिष्कार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हर अपडेट मिलेगी आपको फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। कोई भी नोट्स उपलब्ध होंगे, कोई भी ट्रिकी नोट्स या फिर PDF, ये सब कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें रोज़ाना ओनली फॉर 15 मिनट। करंट अफेयर को सूली चढ़ाते रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।